मैंने सोचा हमारे बैच में ब्रांड न्यू बच्चे कहाँ से आ गए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग यशिका, इतनी दुखी हारी कैसे हो रही हो? दुखी आ रही हो? नहीं सर, सो के उठी थी। बताओ सर, कैसी कैसी तो टाइमिंग है आपकी। हमारी दोपहरी में और कभी हमारे बारे में सोचा? हमारा मन नहीं करता सोने का, ना सुबह सो पाते ना शाम को सो पाते, रात को तो सो ही सर नहीं मैं भी पाते। आज बड़े दिनों बाद सोई हूँ दोपहर को। रात में तो सो ही नहीं पाते। अब सर सबके अपने अपने दर्द हैं, क्या करें। सबके अपने दुख। हाँ सर, दोपहर को घर वाले नहीं सोने देते, सुबह क्लास वाले नहीं सोने देते, रात को ओवर थिंकिंग नहीं सोने देती, सोने ही नहीं देता कोई। यार क्या ड्रामे सबके। रात को तो ऐसे बहुत सारे पर्सन है जो सोना नहीं देते। नहीं, हम सो जाते हैं बहुत टाइम से। सोने में ज्यादा फोकस है इसका मतलब। सर क्वेश्चंस कर दिए मैंने दोनों। बताओ फिर आंसर कितना था? 1 मिनट सर। दिया कौन सा क्वेश्चन था ये? इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा बताओ। सर मेरा तो 10.1 आया। वेरी गुड, एकदम गलत। ओ, गलत है। शायद 24.36। वेरी गुड, ये भी गलत। ये भाई आज बच्चे इस बैच में कैसे आ जाते हैं? भाई आपका बैच दूसरा है। जिनका बैच है उन्हें कोई मेल नहीं आती, जिनका नहीं है उन्हें मेल ही जाई जा रही है। हमारे बैच के बच्चे गायब हो गए। 3 to 5 मतलब जो सेकंड फेब वाला बैच है, उनके पास बराबर मिल जा रही है लेकिन। हाँ सर, हमारे पास तो कोई नहीं आती, हमें तो खोलना पड़ता है पूरा पोर्टल, वहां ढूंढो क्लास। अब आप पुराने हो गए ना। परिणति आपका बैच ये नहीं है, आपको दूसरा बैच ज्वाइन करना है 3 to 5 में। सर मुझे लिंक आया था इसलिए मैं ज्वाइन कर ली। कोई बात नहीं, लिंक आ गया होगा बाय मिस्टेक, लेकिन ये बैच नहीं है आपका, आपका दूसरा बैच है। आप अपने अच्छा वाले बैच को ज्वाइन करो। ठीक है सर। डेडिकेशन देख रहे हो बच्चों का? डेडिकेशन लेवल कितना सर हाई है। मेरा नहीं देखा आपने? सो के उठ के क्लास लिया मैंने। अलार्म लगा रखा था सर की क्लास न छूट जाए। आपका तो हाई है ही, लेकिन उन बच्चों का हाँ देखो जिनके पास लिंक आया उन्होंने ज्वाइन कर लिया। बेचारों सर, ने वो एक तो बार, नए नए है ना सर, उनको जोश ज्यादा है। अभी शुरू शुरू में अभी 2 4 दिनों का ऐसे ही रहेगा, फिर आपकी तरह ही हो जाएगा लास्ट तक आते आते। कि क्लास से पहले सो रहे हैं। सो रहे हैं, उठ रहे हैं, नोट्स बनाने हैं बस। हाँ। बताओ इसका आंसर कितना होगा? स्टार्टिंग में तो आप बहुत सारे थे। देखो एक्चुअल में भी ना ऐसा ही होता है। अगर आप कोई भी फॉर्म देखोगे तो उसमें हमारे पास कितने एप्लीकेशंस होते हैं? 20 लाख। लेकिन अगर आप उसमें एक्चुअल में देखोगे ना तो आधे तो आप जैसे होते हैं। कोई सोता रहता है, कोई कुछ करता रहता है, कोई कुछ। पढ़ने वाले उसमें तो कुछ ही बच्चे होते हैं बस। 30 40 हजार मेरी तरह। देखो हमारे पास 8 नंबर्स हैं, इनका एवरेज है 20। फर्स्ट 2 नंबर का एवरेज है 15.5, और उसके बाद नेक्स्ट 3 नंबर्स का एवरेज है हमारे पास 64/3। उसके बाद 6 7 और 8। इस कहानी को बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन तीनों नंबर का एवरेज फाइंड आउट करते हैं। बताओ इन तीनों नंबर का एवरेज कितना होगा? मुझे सब पता है, आपको दिक्कत थी 64/3 से आई होगी। बताओ। सर इसका भी हो गया था, मैं तो 3.9 आ रहा था। और फर्स्ट वाले का 9.0 -9.0। फिर दोनों को वो करा तो 5 डिवाइडेड बाय 3 -1.7। इतना और उसको माइनस कर दिया 1.7 20 करने में की से। जरूरत नहीं थी। देखो 20 से 15.5 कितना कम है यशिका? -4.5।
-4.5 कम है एक नंबर पर और हमारे पास नंबर्स हैं कितने 2, 2 तो टोटल कितना कम होगा 9। 64/20 से 64/3 कितना ज्यादा है 1.3 64/3 में से 20 को सब्ट्रैक्ट कर दो कितना आ जाएगा 4/3 4/3 ज्यादा है एक नंबर के लिए और हमारे पास नंबर्स है कितने 3 तो टोटल कितना ज्यादा होगा 4। आई ये बात समझ ओ 4.3 ज्यादा है एक नंबर के लिए और हमारे पास नंबर्स है कितने 3 तो टोटल कितना ज्यादा हुआ 4। अब आप इन दोनों को मिलाकर देखो 5 कम है। अब हमें इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए 5 ऐड करना पड़ेगा और 5 ऐड करना पड़ेगा 3 नंबर्स पर। तो इसका मतलब हर एक नंबर में कितना ऐड करना पड़ेगा 5/3। 20 तो एवरेज पहले से ही था 5/3 और ऐड कर दो टोटल कितना हो जाएगा 65/3। जैसे का ऐसे ही करा था। हाँ सर मैंने तो माइनस कर दिया हमारे पास पता लग गई गलती यहाँ तक एवरेज 5 कम था इसको इक्वल करने के लिए 5 ऐड कर दिया। अब 5 ऐड करना पड़ेगा 3 नंबर्स पर तो हर एक नंबर को कितना मिलेगा 5/3। 20 एवरेज पहले ही था 5/3 और मिल गया। अब हमारे पास टोटल कितना हो गया इन तीनों का एवरेज 65/3। इन तीनों नंबर का एवरेज है हमारे पास 65/3। इन तीनों नंबर का सम कितना होगा भाई एवरेज है 65/3 तो सम कितना होगा इतनी शांति हो गई एकदम। भाई हमारे पास तीनों नंबर का एवरेज है 65/3। अगर हमें सम फाइंड आउट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मतलब ये जो 6th नंबर होगा 7th नंबर होगा और 8th नंबर होगा इन तीनों का सम होगा हमारे पास 65। इन तीनों का सम होगा हमारे पास 65। अब देख लो हमें क्या कंडीशन गिवन है 6th नंबर 7 से 4 कम है एंड 8 से 7। देखो अगर ये 6th नंबर हमारे पास x है तो 7th नंबर कितना होगा फटाफट से रीड करो बताओ। हमने इस 6th वाले नंबर को x एज्यूम कर लिया क्योंकि इसमें आप x पढ़ दिए हो x + 4। 6th नंबर है x तो 7th नंबर कितना होगा इससे 4 ज्यादा x + 4 और 8th नंबर कितना होगा x + 8 x + 7। 7 ये जो 6th नंबर है ये 4 कम है 7th नंबर से और 8 कम है 8th नंबर से तो ये कितना होगा x + 7। समझ आया यशिका x + 7 कैसे होगा हाँ सर बस इन तीनों का सम है हमारे पास 65। x की वैल्यू कितना होगी x की वैल्यू है 18। हमें 8th नंबर फाइंड आउट करना है तो कितना होगा 25। समझ आया क्वेश्चन यस आपका आंसर था 24 पॉइंट कुछ था कितना था 24.36। आपने ना क्या करा होगा आपने नंबर्स को ना डेसिमल में ले लिया होगा मतलब आपने पॉइंट्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करा होगा इसीलिए ये इतना थोड़ा सा डिफरेंस आया। जैसे किसी टर्म के बाद हमारे पास आएगा 6672 तो आपने क्या करा होगा बस इन दोनों डिजिट्स को ले लिया होगा तो वो जो थोड़ा सा आपके पास डिफरेंस है ना वो बस इन सब डिजिट्स को ना लेने की वजह से। अगर आप इन सब को लेते जितना डिवाइड करने के बाद आया होगा तो फिर आपका आंसर भी एग्जैक्ट ही आता।
करो इसको रीड। सर किया तो मैंने ये भी था। कितना आया था बताओ आंसर। सर 75, पता नहीं सर सही है कि नहीं। कितना था? 75। वेरी गुड। ओए सही है। ये भी गलत है। अरे यार नहीं ये ठीक है। यार सर डरा दिया था आपने। देखो हमारे पास ए बी और सी, इन तीनों नंबर्स का एवरेज है 84। ए बी और सी इन तीनों नंबर का एवरेज है 84। अगर हमने डी को भी ऐड कर लिया तब हमारे पास एवरेज कितना हो गया 80। तो सबसे पहले यहां से डी का वेट बताओ कितना होगा। भाई वही तो हम अभी तक कर रहे हैं। डी का वेट कितना होगा? 68। 68। 80 से कंपेयर करो, ये कितना ज्यादा है? 4 ज्यादा है 1% के लिए, और हमारे पास पर्सन है कितने? 3। तो मतलब टोटल 12 ज्यादा होगा। 12 ज्यादा है तो इक्वल करने के लिए 12 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारे पास डी का वेट कितना होगा? 68। अब उसके बाद हमें गिवन है ई का वेट डी के वेट से 3 kg ज्यादा है। डी का वेट है 68, तो ई का वेट कितना होगा? इससे 3 kg ज्यादा 71। बताओ बच्चों ये होमवर्क समझ आया आपको? अब उसके बाद हमें गिवन है बी सी डी और ई का एवरेज वेट 79। देखो ए बी सी और डी का एवरेज कितना था हमारे पास? 80। और बी सी डी और ई का एवरेज कितना था? क्वेश्चन में कितना गिवन है? 79। बस इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो, ये तीनों तो कट जाएंगे। a माइनस ई इक्वल्स टू कितना आएगा? 4। a माइनस ई इक्वल्स टू 4 आएगा। ये समझ आया 4 कैसे आया? भाई आपने ऐसे करा होगा ना, 80 मल्टीप्लाई 4, 79 मल्टीप्लाई 4, तो इन दोनों का डिफरेंस 4 आएगा। या फिर आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हो, इन दोनों में डिफरेंस चेक करो कितना है? 1, तो 1 की मल्टीप्लाई 4 से कर दो, तो हमारे पास a माइनस ई इक्वल्स टू आएगा 4। उसके बाद e का वेट है हमारे पास 71, तो a का वेट कितना होगा? 75 kg। ये क्वेश्चन अभी तक कम से कम 5 to 6 टाइम्स एग्जाम में आ गया होगा, सेम क्वेश्चन। बताओ कोई डाउट? करो इसको ट्राई फिर, ये भी क्वेश्चन एकदम सेम है। मंडे से वेडनेसडे तक का हमारे पास एवरेज टेम्परेचर है 37, और ट्यूसडे से थर्सडे तक का एवरेज टेम्परेचर है 34। थर्सडे का टेम्परेचर 4/5 टाइम्स है मंडे के टेम्परेचर के, तो हमें थर्सडे का टेम्परेचर बताना है क्या होगा। चलो अब संडे वनडे सुनाओ बच्चों, मंडे के बाद क्या आएगा? मंडे के बाद क्या आएगा बोलो बच्चों? इसमें तो बोल लो बच्चों कम से कम। ट्यूसडे सर, ट्यूसडे मंगलवार। ट्यूसडे के बाद क्या आएगा यशिका? वेडनेसडे। वेडनेसडे। इन तीनों डेज का एवरेज है हमारे पास 37।
और उसके बाद ट्यूसडे प्लस वेडनेसडे प्लस थर्सडे, इन तीनों डे का एवरेज है 34। ये तो सेम क्वेश्चन हो गया बच्चों, सेम पिंच हो गई है। तो बताओ हमारे पास जब 37 में से 34 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा? भाई 9 आएगा ना। 3 बचा, 3 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा? 9। बस इन दोनों को हमें सब्ट्रैक्ट करना था। उसके बाद हमें गिवन है थर्सडे का टेम्परेचर, मंडे के टेम्परेचर का 4/5 है। अगर मंडे का टेम्परेचर होगा 5 तो थर्सडे का टेम्परेचर कितना होगा? 4। 5 माइनस 4 डिफरेंस कितना है? 1। 1 की वैल्यू है 9। 1 की वैल्यू है 9। हमें थर्सडे का टेम्परेचर फाइंड आउट करना है, मतलब 4 की वैल्यू कितना होगा? 36। सेम ही क्वेश्चन था जो इससे पहले करा था। बताओ समझ आया? बोलो बच्चों। यस सर, क्लियर। इस क्वेश्चन को अभी करेंगे। चलो इस कर ही लो, करो ट्राई। 100 नंबर्स का एवरेज है 46, लेकिन 2 नंबर्स थे हमारे पास 16 और 43। इन दोनों को हमने मिस्टेक से कैलकुलेट कर लिया 61 और 34। तो हमें करेक्ट एवरेज फाइंड आउट करना है कितना होगा। और जब हमने इन नंबर्स को ऐड करा तो इन नंबर्स को काउंट करा तो ये नंबर्स भी थे हमारे पास 90। फटाफट से ट्राई कर लो। यशिका कैसे सॉल्व करोगे बताओ? तो बट मैंने ऐसा क्वेश्चन पढ़ रखा है, मतलब मेरे को भी आता है 10 और कैसे करेंगे, बट हाँ ये कि बाद में नंबर को रिप्लेस करना होता है तो माइनस करते हैं शायद, ऐसा कुछ पता नहीं, खैर मैं भूल भी गई। देखो 100 नंबर का एवरेज है 46, तो 100 नंबर्स का टोटल सम कितना होगा बताओ? 4600। इसके बाद 2 नंबर्स थे हमारे पास 16 और 43। इन दोनों का सम कितना होगा? 2 नंबर्स थे हमारे पास 16 और 43। हमें मतलब हमें ऐड करना था 59, और हमने ऐड कर कितना लिया? 61 और 34, मतलब 95। हमें एक्चुअल में ऐड करना था 59 और हमने ऐड कर लिया 95। तो हमने कितना ज्यादा ऐड कर लिया गलती से? 36 हमने ज्यादा ऐड कर लिया। इसका मतलब अगर हमें ओरिजिनल एवरेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले तो 36 करना पड़ेगा कम। तो 36 कम करने के बाद कितना आएगा बोलो? 4 5 6 4। भाई हमने 36 ज्यादा ऐड कर लिया। अगर हमें एक्चुअल एवरेज फाइंड आउट करना है तो सबसे पहले 36 कम करना पड़ेगा। उसके बाद जब हमने नंबर्स को काउंट करा तो हमारे पास नंबर्स कितने हैं? 90। अगर हम इस टोटल सम को 90 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। कितना होगा बस बताओ कितना आएगा? बताओ 90 से डिवाइड करने के बाद। सही डिवाइड करना बच्चों एकदम। बस ऐसे ही हमारे पास करेक्ट एवरेज आ जाएगा। समझ आया क्वेश्चन? जो भी हमने एरर करी है उसको हटा दो।
जो हमारे पास फाइनल सम है, तो जितने भी फाइनल नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, एक्चुअल एवरेज आ जाएगा। इस क्वेश्चन में कोई डाउट? एक हमारे पास बैट्समैन है, उसने 87 रन बनाए 17 इनिंग में, 17वीं इनिंग में 87 रन बनाए, तो उसका एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया, तो उसका करंट एवरेज बताना है, क्या होगा? करो इसको ट्राई। ट्राई तो वैसे तुम सब कुछ ही कर रहे हो। बताओ इसको सॉल्व कैसे करोगे आप सब? वैसे इसको तो शायद एलिमिनेशन नहीं कर सकते। बिल्कुल अनमोल, एकदम। देखो आप एज्यूम करो 16 पारियों तक, 16 इनिंग तक उसका एवरेज होगा एक्स। सपोज उसका 16 इनिंग तक एवरेज है एक्स, तो 16 इनिंग तक उसका टोटल स्कोर कितना होगा? 16x। 16 इनिंग तक अगर उसका एवरेज है एक्स, तो 16 इनिंग में टोटल सम कितना होगा? 16x प्लस। अगर वो नेक्स्ट इनिंग में 87 रन बना दे, तो इसका मतलब अब हर एक 17 की 17 इनिंग्स में उसका जो एवरेज है वो 3 रन इंक्रीज हो गया। लाइन समझ आई बच्चों? ये देखो अगर 16th इनिंग तक उसका एवरेज है एक्स, तो 16 इनिंग तक टोटल सम कितना होगा? 16x। नेक्स्ट इनिंग में उसने 87 रन बना दिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 16x प्लस 87। और ये जो टोटल है, ये टोटल की टोटल 17 इनिंग का एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया, मतलब 17x प्लस 3। समझ आया कुछ बच्चों? थोड़ा सा डीप सा सोचना पड़ेगा इसके लिए आपको। ये सीधा समझ आई बात? वो तो मुझे पता ही था। समझ नहीं आई? देखो सर फिर आप कंफर्म क्यों करते हो? फिर आप दोबारा रिपीट कर दिया करो बस। क्योंकि आप बोलते नहीं है ना, इसलिए। देखो अगर ये जो बैट्समैन है 16 इनिंग तक इसके कुछ रन होंगे, एवरेज होगा 16 इनिंग तक कुछ रन होंगे इसके, सपोज 16 इनिंग तक इसके रन होंगे 16x। अब नेक्स्ट इनिंग में इसने 87 रन बना दिए, तो इसने कुल मिलाकर 17 इनिंग तक इतना स्कोर कर दिया, क्योंकि 16 इनिंग तक का स्कोर ये हो गया और नेक्स्ट इनिंग का स्कोर ये हो गया, तो टोटल 17 इनिंग का स्कोर हमारे पास ये हो गया। यस सर। और अगर हम ओरिजिनल स्कोर, ओरिजिनल एवरेज को एक्स एज्यूम करते, तो इस 87 रन को बनाने की वजह से 17 की 17 इनिंग में एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया। अगर पहले एक्स था तो एक्स प्लस 3 हो गया। रन तो उसने टोटल अब 17 इनिंग में इतने बनाए होंगे ना भाई, 17 Yes, इनिंग में इस एवरेज रेट रन रेट से इतने रन बनाए, तो टोटल इतने रन बनाए होंगे। ये भी टोटल 17 इनिंग का स्कोर है, ये भी टोटल 17 इनिंग का स्कोर है, तो ये दोनों इक्वल होंगे। ओके सर, ओके। सच में समझ आया या फिर अब भी नहीं आया? हाँ सर, नहीं अब आ गया सर, पहले मुझे 87 ही नहीं आ रहा था। ये दोनों अब हमारे पास टोटल 17 इनिंग का स्कोर हो गया भाई। इस एवरेज से 17 इनिंग में इतना स्कोर करा होगा, और ये तो 16 इनिंग तक का सम हो गया प्लस नेक्स्ट इनिंग का, तो अब ये भी हमारे पास टोटल 17 इनिंग्स का सम हो गया। यहां से एक्स की वैल्यू बता दो तो कितनी होगी। ये क्वेश्चन आएगा एग्जाम में।
x की वैल्यू होगी 36, पक्की बात। x की वैल्यू होगी 36। अब देखो इस प्रोसेस को ना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। भाई हमें करना क्या है, आप ये देख लो, अगर हमारे पास ये जो एवरेज है 3 रन इंक्रीज हुआ तो मतलब 51 हो जाएगा, और इस 51 को जब हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो बच्चे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना। एक्स वाली टर्म्स को एक साथ करो और रिमेनिंग टर्म्स को एक साथ करो। अब देखो ये जो 51 है, जब इस 51 को हम लेफ्ट हैंड साइड में लेकर आएंगे तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा ना, तो इसको तुम डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। देखो अगर एवरेज रन रेट हमारे पास 3 रन इंक्रीज हुआ तो 17 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, बोलो फटाफट से। 17 मल्टीप्लाई 3 कितना होगा, 51। तो डायरेक्ट 51 यहीं से सब्ट्रैक्ट कर दो। अब ये जो हमारे पास एवरेज आएगा, ये हमारे पास 16th इनिंग तक का एवरेज आएगा, और अगर हमें करंट एवरेज फाइंड आउट करना है तो वो कितना होगा, 39। समझ आई बात, ये सीधा समझ आई बात। यस सर। पक्का। यस सर। अब देखो अगर यहाँ इंक्रीज होगा तो हमने यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दिया, लेकिन अगर यहाँ डिक्रीज होता तो फिर हम यहाँ ऐड कर देते, ऐड कर देते। क्योंकि फिर ये इधर जाने के बाद ऐड हो जाएगा। करो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो ये जो हमारे पास लाइन है ना, एक बार फिर से देख लो, इसको आप एलिगेशन में अप्लाई कर सकते हो इसमें। यहाँ देखो कैसे अप्लाई करोगे। हमारे पास 16 इनिंग तक का एवरेज है x, नेक्स्ट एक इनिंग में कितना स्कोर करा, 87। इससे हमारा टोटल एवरेज स्कोर 3 रन इंक्रीज हो गया। अब यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट करनी। अब देखो वो इक्वेशन आ जाएगी, 16x प्लस 87 इक्वल्स टू 17x प्लस 3। पर ये प्रोसेस तो आपको पता होगा ना, 16 इनिंग तक का एवरेज है x, नेक्स्ट एक इनिंग में उसने स्कोर बनाया 87, तो हमारे पास टोटल एवरेज 3 रन इंक्रीज हो गया। एलिगेशन से इसको ऐसे कर सकते हो, बात दोनों सेम ही है। करो इसको अब डायरेक्ट। देखो अब की बार हमारे पास 12 की 12 इनिंग का एवरेज 5 रन डिक्रीज हो गया, तो 12 मल्टीप्लाई 5 कितना होगा, 60। 90 में डायरेक्ट 60 ऐड कर दो। इसका मतलब जो हमारे पास 11th इनिंग तक का एवरेज होगा 150, करंट फाइंड आउट करना है तो 5 कम कर दो, 145। 25 145, यशी का आपका कितना होगा, जो सही होगा 145। एकदम फिल्मी डायलॉग। देखो हम ना रिवर्स करेंगे, डायरेक्ट मेथड में हम रिवर्स करेंगे।
अगर यहाँ पर डिक्रीज है तो हम कितना करेंगे 12 मल्टीप्लाई 5 60 को ऐड। अगर यहाँ इंक्रीज होता तो फिर हम 12 मल्टीप्लाई 5 60 को कम कर देते। मतलब अगर यहाँ डिक्रीज है तो आप ऐड करोगे, अगर यहाँ इंक्रीज है तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे, इसका रिवर्स करोगे। बस बच्चों 2 क्वेश्चन हो रहे हैं हमारे पास, 2 या फिर 3। इसका आंसर तो अब आप सब बता ही दो। फोर्टी स्टूडेंट्स का एवरेज है हमारे पास 72। 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें कितने ऐड करने थे? 68, 65 और 73, और हमने कर कितने लिए? 206। देखो हमें ऐड करना था इतना, चलो इन दोनों को ऐड करो, कितना आएगा? So इधर 206, इधर 210। देखो एक्चुअल में हमारे पास 40 स्टूडेंट्स का एवरेज है 72। इसमें से 3 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स हमें ऐड करने थे 210, लेकिन हमने गलती से कितना ऐड कर लिए? 206। तो अगर हमें एक्चुअल एवरेज फाइंड आउट करना है तो 4 और इंक्रीज करने पड़ेंगे। भाई 4 इंक्रीज करना पड़ेगा टोटल 40 स्टूडेंट्स को, तो हर एक स्टूडेंट को कितना मिलेगा? 0.1, तो एवरेज कितना होगा? 72.1। भाई हमें 40 इंक्रीज करना है, सॉरी 4 इंक्रीज करना है, और 4 को डिवाइड करना है हमें 40 स्टूडेंट्स में इक्वली, तो 4/40। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट को 0.1 और मिलेगा। 72 तो पहले ही मिला था, 0.1 और दे दो। अब हमारे पास करेक्ट एवरेज हो जाएगा 72.1। समझ आई बच्चों कहानी? यस सर। अब तो सब कुछ इजी इजी बच रहा है एकदम। थर्टी इनिंग्स का एवरेज है 42। तो आप ये बताओ 30 इनिंग्स का टोटल सम कितना होगा? 30 इनिंग्स का एवरेज है 42, तो 30 इनिंग्स का टोटल सम कितना होगा? 1260। उसके बाद हमने मैक्सिमम और मिनिमम उन दोनों इनिंगों को हटा दिया। उन दोनों इनिंग में उसका स्कोर का डिफरेंस था 100। मतलब जिस इनिंग में उसका स्कोर मैक्सिमम होगा और जिस इनिंग में उसका स्कोर लोवेस्ट होगा, उन दोनों के बीच का डिफरेंस है 100, और उन दोनों को हमने हटा दिया। अब हमारे पास रिमेनिंग 28 इनिंग्स का एवरेज कितना है? 40। अब बताओ टोटल कितना होगा? इलेवन। बोलो कितना होगा? फटाफट से किया करो कैलकुलेशन। 1120। इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? वन 140। देखो अब समझो, हमारे पास 30 इनिंग्स हैं, उनका एवरेज है 42, तो हमारे पास 30 इनिंग्स का टोटल सम कितना होगा? 1260। उसके बाद कोई भी 2 इनिंग तो ऐसी होंगी हमेशा, एक में उसका स्कोर हाईएस्ट होगा और एक में उसका स्कोर लोवेस्ट होगा। हमने क्या करा? उन दोनों के स्कोर के डिफरेंस को देखा। डिफरेंस है हमारे पास 100। हमने उन दोनों इनिंगों को हटा दिया, मैक्सिमम वाली और मिनिमम वाली, इन दोनों को हमने हटा दिया, तो रिमेनिंग 28 इनिंग्स का एवरेज हो गया 40। तो अब हमारे पास
टोटल आ गया 1120। इसका मतलब ये जो 140 होगा, जिन दोनों इनिंग्स को हमने हटाया है उन दोनों का सम होगा ना ये। भाई जिन दोनों इनिंग्स को हमने हटा दिया उन दोनों का सम कितना होगा 140। हमारे को दोनों का डिफरेंस गिवन है 100 और दोनों का सम है 140, तो नंबर्स कितने होंगे? समझ आया बच्चों कुछ? जैसिका और यश, बात समझ आई? समझ तो आ गई, एक बार क्वेश्चन दिखाना। सर हो गया। बताओ फिर इसका आंसर कितना होगा? दोनों इनिंगों का डिफरेंस गिवन है 172। वहां से दोनों इनिंग का सम फाइंड आउट कर लो और मैक्सिमम और लोवेस्ट स्कोर बता दो कितना होगा। अब देखो ये जितने भी चैप्टर्स है ना, ये बस सब चैप्टर सब वैसे ही है, मतलब कैलकुलेशन बेस्ड। मैक्सिमम स्कोर कितना होगा बताओ? देखो 40 इनिंग्स का एवरेज है बच्चों, करो फटाफट से सोल्व। 174। यशिका और यश दोनों का आंसर आ गया आपका। भाई इस क्वेश्चन का आंसर देखो, हमारे पास टोटल 40 इनिंग्स है, 40 इनिंग का एवरेज है 50, तो 40 इनिंग्स का टोटल सम कितना होगा? उसके बाद हमने मैक्सिमम और मिनिमम स्कोर को हटा दिया, इन दोनों का डिफरेंस है हमारे पास 172। अब हमारे पास 38 इनिंग का एवरेज है 48। अब हमारे पास टोटल कितना होगा? दो इनिंग को तो हमने हटा दिया, मैक्सिमम और मिनिमम को। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई कितना होगी? 4, 34 और 32 कितना होगा? 66। 66 और 2 कितना होगा? तो गड़बड़ तो नहीं हो गई? होगा हमारे पास ये 2, 4 की मल्टीप्लाई 3 में करो, 12 और 6 18। अब देखो हमने जिन दोनों इनिंग को हटाया है उन दोनों इनिंग का सम कितना होगा? 176। दोनों का हमारे पास सम होगा 176 और दोनों का डिफरेंस होगा हमारे पास 172। तो हमारे पास हाईएस्ट स्कोर कितना होगा? 174 और लोवेस्ट स्कोर कितना होगा? 2। समझ आ गया बच्चों ये दोनों क्वेश्चन? बस एक लास्ट क्वेश्चन और, सो जाना फिर उसके बाद यशिका। नहीं सर अब नहीं आती, अब पढ़ना है इसके बाद। क्या पढ़ोगे इसके बाद? सर कॉलेज का टेस्ट है मंडे को, उसका ही पढ़ूंगी पहले तो। आपकी बार किसके ऊपर ऐसे लिखना है? नहीं सर अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग का है। ठीक है।
उसमें भी सर करते करते आपकी याद आती है, फिर ऐसा लगता है कि चलो कैलकुलेशन तो इम्प्रूव हो ही रही है इससे। सर कहते हैं कैलकुलेशन इम्प्रूव करो, तो उसमें इतनी कैलकुलेशन है ना कि वही इम्प्रूव हो रही है बस। आप उसको कैलकुलेटर से करते हो लेकिन? नहीं नहीं सर, मैं कैलकुलेट बोलते हैं बल्कि कि यूज कर सकते हैं, बट मैं नहीं करती, फिर सर मेरे को आगे जाके फायदा नहीं होगा ना पेपर, तो हम ये वाला देंगे तो विदाउट कैलकुलेटर ही करेंगे। क्या बात है। हाँ सर क्योंकि सच में। वैसे फिर वो आप कहते हो ना मल्टीप्लाई करो कुछ भी नंबर, फिर वो नहीं होता सर, फिर उसमें आलस सा आ जाता है कि खुद क्या क्वेश्चन बना के करें, तो फिर ऐसे करके मैं उन्हें सॉल्व कर लेती हूँ। चलो कुछ भी है, कैलकुलेशन करने से मतलब है। हम्म। चलो अब किस क्वेश्चन का आंसर बता दो। अब तुम्हारे पास पूरी 2 मिनट है, तुम बताओ तो तुम रहने दो, तुम बस क्वेश्चन ही रीड कर लो, टाइम ही वेस्ट करोगे बस। करो बच्चों ट्राई। बच्चों आप सब दिल्ली से ही हो क्या? मैं तो दिल्ली से ही हूँ सर। आप कहाँ से हो? यस, आप कहाँ से हो दिल्ली में? यूपी। यूपी में कहाँ डिस्ट्रिक्ट? मेरठ। आप तो फिर हमारे पड़ोसी हो। यशिका आप कहाँ से हो? सर मैं तो जनकपुरी से। आप भी फिर हमारे पड़ोसी हो। कहाँ पड़ोसी हो, इतना दूर है नोएडा। पड़ोसी हो। नहीं, देखो रहता तो मैं मुखर्जी नगर हूँ ना, ओके फिर तो पास और घर मेरा है इतना। मेरठ है। चलो ओके, फिर तो आप लोग अभिनव बस्सी को भी जानते होंगे ना। किसको? अनमोल भैया जानते होंगे सर, आप तो आप नहीं जानते होंगे। किसको नाम तो बताओ एक बार। सर अभिनव बस्सी स्टैंड अप कॉमेडी ने, ओए होए बहुत मस्त, वो भी मेरठ से है सर। देखना कभी सर, 3 ही वीडियो है उसकी, बहुत मस्त। नो टाइम। तभी मैंने बोला सर आप नहीं जानते होंगे। बताओ इसका आंसर कितना होगा? भरतपुर राजस्थान। आप हमारे पड़ोसी नहीं हो लेकिन यार, आप हमसे बहुत दूर हो। देखो मुझे तो हमारे, लगता था सभी दिल्ली से हैं, यहाँ तो बहुत दूर दूर से हैं सारे। लगता तो मुझे भी ऐसा ही था, हम्म। लेकिन यश ने दिल तोड़ दिया। सर अनमोल भैया भी तो कितना दूर से हैं। इतना दूर तो चल सकता है फिर भी। जहाँ पे आदमी जाता है और सिर्फ खबर आती है। ये अभिनव बस्सी का डायलॉग है, मुझे बड़ा सही लगता है। देखो आप ये बताओ, जब आपको एवरेज एज वाले क्वेश्चन कराए थे तो आपको एक बात समझाई थी, जो भी आपके पास एज है उसको बस प्रेजेंट पे ले आओ। तो आप ये बताओ, ये जो हमारे पास फैमिली है इसमें प्रेजेंट में कौन कौन है? बताओ यशिका। तो इस मदर फादर और सन। एक सेकंड, मदर फादर सन, बस प्रेजेंट में ये तीनों ही है। भाई जिससे मैरिज हुई वो भी तो होगी, क्या वो भी होगा? तो वो तो आफ्टर 1 ही है ना। तो प्रेजेंट में तो सब है ना उनकी फैमिली में। हम्म। हम प्रेजेंट की बात कर रहे हैं, मतलब अब उनकी फैमिली में आफ्टर 6 इयर्स उनकी फैमिली में कौन कौन है? मदर फादर सन, हम्म। सन की वाइफ और इनका बेबी। अब देखो, अब ये जो हम बात करेंगे ना ये करेंगे 6 साल बाद की। अब देखो 6 साल पहले इन तीनों की एवरेज एज थी 42, तो अब प्रेजेंट में इनकी एवरेज एज कितनी होगी, मतलब आफ्टर 6 इयर्स? 48।
48। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां से हम वाइफ और बेबी इन दोनों की एवरेज एज फाइंड आउट करेंगे क्या होगी। भाई हमारे पास मदर, फादर और सन, इन तीनों की एज आज से 6 साल पहले 42 थी एवरेज एज, तो आज कितनी होगी 48। और आज फैमिली में है मदर, फादर, सन, वाइफ और बेबी, इन सब की एवरेज एज है 36। तो 36 से कंपेयर करो, ये कितना ज्यादा है 12 ज्यादा है एक पर्सन के लिए, और हमारे पास पर्सन है कितने 3, तो टोटल कितना ज्यादा होगा 36 ज्यादा है, तो बैलेंस करने के लिए 36 कम करना पड़ेगा। अब 36 कम करना पड़ेगा हमें वाइफ और बेबी इन दोनों पर मिलाकर, तो इसका मतलब हर एक पर्सन के लिए हम कितना कम करेंगे 18। तो इसका मतलब वाइफ और बेबी इन दोनों की एवरेज एज होगी 18, तो इन दोनों की एज का टोटल सम कितना होगा, एवरेज एज होगी 18, तो इनकी एज का सम कितना होगा 36। उसके बाद देखो अब आ जाओ इधर से वापस। भाई ये जो बात हमने अभी तक करी है, ये बात करी है हमने शादी के 6 साल बाद की, और बेबी का बर्थ हुआ है आफ्टर 1 ईयर। तो ये बताओ इस टाइम पे बेबी की एज कितनी होगी, आफ्टर 1 ईयर बेबी का बर्थ हुआ है, और हम बात कर रहे हैं आज से 6 साल बाद की, तो बेबी की एज होगी हमारे पास 35। बेबी की एज है 5, तो वाइफ की एज कितनी होगी 31। ये है उनकी एज आफ्टर 6 इयर्स। और ये बताओ ये जो वाइफ है ये ब्राइड कब बनी थी, करो क्वेश्चन को रीड, आज से 6 साल पहले, तो 6 साल पहले इसकी एज कितना होगी 25। बस ये था क्वेश्चन। ये वैसे अच्छा सा क्वेश्चन था एक, बताओ समझ आया क्वेश्चन। यस सर। बस हमारे पास एवरेज इतना ही था। अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम एजेस, वो भी छोटा सा ही टॉपिक है। सर फिर टेस्ट आप कल ही रख रहे हो? अभी बस रोमा मैम के पास सीधा जाऊंगा। आप भी ये बोलोगे सुबह से आप रोमा मैम के पास ही नहीं पहुंच पाए। सर वो टेस्ट मिलेगा बाद में, अब कल तो मैं नहीं दे सकती। कल होगा भी नहीं है, चलो फिर ठीक है। हमें आपका पूरा ख्याल है। सर वो तो आपकी मजबूरी होगी सर, मेरे ऊपर बोल रहे हो। हद हो गई, मेरी क्या मजबूरी होगी बताना। वैसे कल आपको जाना कहाँ है? वो तो स्टेटस से पता चल जाएगा। हाँ सर पता कर लेना आप, डाल ही दूंगी। हाँ ठीक है, जगह मैं बता देती हूँ, साकेत जा रही हूँ सर, आना होगा तो आ जाना, मिल लेंगे। ओके, साकेत जा रहे हो फिर तो पूछने वाली बात ही नहीं है क्या करने जा रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है सर, दीदियों के साथ जा रही हूँ मैं, काफी टाइम बाद वीकेंड का प्लान बना है आउटिंग का। लो सर मैंने पूरा ही बता दिया। मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, मैं भी तो बोल रहा हूँ नहीं सर फिर आप गलत बोल रहे हो। दीदी के साथ नहीं सर आप गलत ट्रैक पकड़ो, मैं आपको पहले ही सच बता दूँ। दीदी के साथ घूमने जाऊंगी, यही तो बोलने वाला था मैं भी। हाँ वो तो मुझे पता है ना सर। सर अगर वैसा कुछ होता तो मैं बताती ही नहीं। चलो बच्चों बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं एजिस के साथ। देखो अनमोल हमारे पास है ना एजिस दो टाइप के होते हैं, एक तो नॉर्मल एज और एक एवरेज एज।
तो एवरेज एज तो हो गई, नॉर्मल एज के लिए अलग से चैप्टर है, उसको करेंगे, लेकिन अनमोल तो पहले गायब हो गया, कोई बात नहीं, कल बता देंगे उसको। अल्टीमेट बच्चे, यशिका आप भी तैयारी करो, कल आपको जाना है घूमने। हाँ सर, ठीक है, ओके सर, बाय बाय। ओके, बाय बाय, टेक केयर।